Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 16 of EVS class 5th and that is who will do this work. ये काम कौन करेगा. ये देखिए, हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू. क्या आपने ऐसे सीन्स सबके आसपास देखे हैं? कभी ना कभी स्कूल आते जाते या कहीं घूमते फिरते कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा किसी को इस तरह से सफाई करते हुए या इस तरह से या सबका कूड़ा इकट्ठा करके उसको फेंकते हुए साफ़ करते हुए ज़रूर देखा होगा, है ना. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपने घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर का एरिया होता है जैसे रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं, है ना, तो ये सारे जो इन सब चीज़ों की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी होती है, क्या वो इन्हीं लोगों की होती है. जैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे पार्क में जाते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो गाड़ी में से कुछ फेंकना, तो क्या ये हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए इन ये जो साफ़ सफाई के जो है ज़रूरत की कहाँ पर है, क्या कहाँ पे हमें ध्यान रखनी चाहिए साफ़ सफाई का, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, है ना. तो ये देखो आगे क्वेश्चन भी है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, कि ये काम कौन करता है. आप आपने कभी सोचा है कि ये सारा जो साफ़ सफाई है ये कौन करता है, कौन कौन लोग करते हैं. वट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस प्लेस क्लीन, कीप द प्लेस क्लीन, कि हमारी क्या जिम्मेदारी है इन सभी जगहों को साफ़ सफाई रखने की, सुरक्षित रखने की, क्या हमारी जिम्मेदारी है. नेक्स्ट है सॉरी, वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. आपके हिसाब से लोगों को इस तरह के काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो आई थिंक अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो गरीब है, कम पढ़े लिखे हैं, उनको कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरह का ही काम उनको करना पड़ता है. क्योंकि ये देखो इस तरह का काम जहाँ कूड़े का ढेर होता है, जहाँ गटर होता है, वहाँ के आसपास से भी गुजरना हम लोगों को पसंद नहीं होता है, बट इनको ये काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ एजुकेशन, है ना. सो आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क, कि क्या आपने उन लोगों के बारे में कभी सोचा है जो ये काम करते हैं. एंड वट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप लिख सकते हैं डूइंग सच वर्क मे बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड फील्स वेरी डर्टी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, और बहुत गंदा भी फील होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. तो आप लिख सकते हैं पीपल नीड टू डू दिस वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, गरीबी की वजह से और हमारे आसपास का जो एरिया, हमारी जो सराउंडिंग्स है उसको साफ़ रखने के लिए इस तरह के काम लोगों को करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट पेज. आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स, हमारे फ्रेंड्स ने जो क्लीनिंग जॉब यानी जो साफ़ सफाई का काम करते हैं उन स्टाफ से कुछ बातचीत की. हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस, और कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें बताई. क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, ये देखो क्या बातचीत की. फर्स्ट है सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, कि आप ये काम कब से कर रहे हैं. अबाउट 12 ईयर्स, उन्होंने क्या आंसर दिया कि 12 सालों से. सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, जब तक मतलब जैसे ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तब से ही मैं ये काम करने लगा. ओके, या करने लगी, जो भी था. वाई डू यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब. फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने आगे स्टडी क्यों नहीं की, क्या आपको कोई और भी जॉब मिल सकती थी. यू नीड मनी फॉर स्टडीज़, तो आंसर आया कि आपको स्टडीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, और हमारे जो आसपास के लोग हैं यानी जो इनके लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. व्हाट डू यू मीन, कि आपका क्या मतलब है. मतलब उन्होंने बोला ना कि हमारे लोग इस तरह का ही काम करते हैं, तो उन्होंने बोला सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स, यानी जो हमारे दादा परदादा
के टाइम से और इवन बिफोर दैट और उससे पहले भी मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे समूह के ज़्यादातर लोग हैव बीन डूइंग दिस वर्क, यही काम करते। Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job. कहते कि अगर भले ही क्यों ना किसी ने कॉलेज से डिग्री ले ली हो, उन लोगों को कोई और काम नहीं मिलता है, सो दे हैव टू डू दिस वर्क, तो उनको यही काम, साफ़ सफाई का ही काम करना पड़ता है। वाई इज़ दैट सो? तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? दैट इज़ वाई इट इज़ in the entire city all the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. कहते हैं कि ऐसा ही है, इस पूरी शहर में जो भी साफ़ सफाई का काम होता है वो हमारी कम्युनिटी के लोग ही करते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो, टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर स्कूल एंड हाउस। आप भी अपने आसपास, जो आपके घर के आसपास और स्कूल के आसपास के लोग हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे क्या पूछना है आपको, सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, वो ये काम कब से कर रहे हैं, हाउ मच हैव दे स्टडीड, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, हैव दे ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कुछ और काम करने की, कुछ और काम ढूंढने की कोशिश की। डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली आल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके एल्डर्स यानी उनके जो बड़े हैं वो भी, उनके फैमिली में जो बड़े हैं वो भी यही काम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, उनको और कौन सी परेशानी हुई इस काम को करने में। नाउ ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग, यानी इन ड्राइंग में कौन से अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस, तो आपको ऐसे 5 बताने हैं। तो हम देखते हैं इस ड्राइंग में क्या क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे ये कोई खेती का काम हो रहा है एंड ये देखो गटर, यहाँ पे जो रोड पे होता है वो गटर होता है, उसकी सफाई हो रही है ना। और आपको दिखेगा, ये देखो कचरे की गाड़ी है, जो कचरे की गाड़ी गलियों में आती है ना घरों से कचरा लेने के लिए, वो गाड़ी है जो उसको लेके जा रहे हैं, है ना। और ये स्कूल है, टीचर पढ़ा रही है यहाँ पे, ये बस है जो बच्चों को ले जा रही है। एंड और आपको काम दिखेगा, ये देखो, ये यहाँ पे जो लेडी है ये सफाई कर रही है, ये डॉक्टर है जो बच्चे का चेकअप कर रही है ना। और बहुत सारे तरह के लोग काम कर रहे हैं, ये एक आदमी पेंटिंग कर रहा है, ये यहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये कैनवास पे पेंट कर रही है ना। ये कुछ सामान लेके जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, और ये कचरा इकट्ठा कर रही है यहाँ पे, है ना। देखो बहुत सारे तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ बना रहा है। सो आप इसमें से कोई से भी आप लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से आंसर लिख सकते हैं आप। डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ वर्क डन इन द अबव इमेजेस आर पेंटिंग द हाउस, वर्किंग इन अ फील्ड और गार्डन, कैरिंग द गुड्स, स्वीपिंग द रोड एंड कैरिंग द गार्बेज। हमने देखा ये सभी काम वहाँ पर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if you were asked to do any 5 jobs shown in this picture, which would you choose and why? अगर आपको इनमें से कोई काम 5 काम चुनने के लिए दिया जाए पिक्चर्स में से, जो पिक्चर में आपने देखा, तो उसमें से कौन सा काम आप चुनेंगे और क्यों? तो आंसर आपको लिखना है, किस तरह से आप लिखेंगे वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या काम पसंद है और क्या काम नहीं पसंद है, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से लिख सकते हैं। पर ज़्यादातर जो बच्चे होंगे आई थिंक ऐसा चूज़ करेंगे, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, है ना। 5 जॉब्स आई विश टू डू इज टीचिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर एंड आर्टिस्ट, बिकॉज these jobs आर ईजियर व्हेन कंपेयर टू द रेस्ट, यानी बाकी कामों से ये जॉब जो है वो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़ एंड वाई? ऐसे कौन से काम हैं जो आप चूज़ नहीं करेंगे और क्यों? तो आई थिंक जो ये काम है ये आपको पसंद नहीं आएगा। ओके, जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 जॉब्स विच आई वुड नॉट चूज़ आर
स्वीपर, गेटकीपर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर एंड कुक। हो सकता है अगर आप कुछ चेंजेस हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं कि ये काम आप पसंद नहीं करेंगे, चूज़ नहीं करेंगे। ओके, आई विश टू डू अ जॉब विच सेटिस्फाइज माई पेरेंट्स एंड गिव्स मी मोर रिस्पेक्ट। आप वैसे ही जॉब चूज़ करेंगे ना जिससे आपको सेटिस्फाई हो, आपके पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो और आपको रिस्पेक्ट भी मिले। एंड आई वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, और एक हैप्पी लाइफ आप जीना चाहेंगे। ओके, आगे कुछ डिस्कस करना है। ये देखो, फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू। किस तरह की वर्क या काम या जॉब लोग नहीं करना चाहते हैं एंड वाई। सो आगे देखो, एक और क्वेश्चन है, सो व्हाट डज दिस काइंड ऑफ वर्क, वाई, कौन से है ये काम, किस तरह के काम है, एंड वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। यानी ये वाले जो वर्क हैं ये लोग क्यों करते हैं और अदर जो दूसरे लोग हैं ये क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, किस तरह से लिखना है कि जो कौन से तरह के काम है जो लोग नहीं करना चाहते हैं, है ना। सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, पीपल डू नॉट वांट टू डू द काइंड ऑफ वर्क विच डू नॉट रिक्वायर आवर मेंटल एबिलिटी सच एज स्वीपिंग, क्लीनिंग एंड मोर। यानी लोग उस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं जो उनकी रिक्वायर और मेंटल एबिलिटी, यानी जो जैसे कि सफाई है, क्लीनिंग है, स्वीपिंग है, इस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, लोगों को इसकी मतलब वो ज़्यादा एबिलिटी है, उनके पास ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा काबिल हैं, इस काम के करने के अलावा उनके पास और अच्छा काम उन्हें मिल सकता है, तो फिर वो ये काम क्यों करेंगे, है ना। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। नाउ सेकंड था, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, तो ये काम कौन करेगा। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू, तो ये काम कौन करेगा और लोग इस तरह का काम क्यों करते हैं जबकि दूसरा जो लोग हैं वो नहीं करना चाहते हैं। तो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। पुअर एंड इलिटरेट पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, है ना। जो गरीब होते हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है और कुछ काम कर सके वो, तो उनको ये काम करना पड़ता है। ओके, आगे है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क। अगर इमेजिन करना है कि अगर इस तरह का काम, यानी कि जो बाहर स्वीपिंग का काम होता है, कचरा ले जाने का काम होता है ना, ये जो इस तरह के काम है, अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो क्या होगा। इफ़ नोबडी क्लियर द गार्बेज लेइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन। यानी आपके स्कूल के बाहर जो कचरा पड़ा होगा, घरों में जो कचरा होगा जो आप डस्टबिन में रखते हो, वो 1 वीक तक अगर कोई ना लेके जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी और वो जो सामान है वो सड़ने लगेगा, जो भी कचरा है वो सड़ने लगेगा और फिर बहुत बुरी स्मेल आ जाएगी। बाहर स्कूलों के बाहर या घरों के बाहर भी जो कचरा होगा उसमें से भी स्मेल आने लगेगी और मक्खी मच्छर बहुत सारे आ जाएंगे और बीमारियां भी फैल जाएंगी, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, है ना, अगर कोई कचरा साफ़ नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा। ओके, थिंक ऑफ सम वेज, machines or other things so that people would not have to do work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. यानी कुछ ऐसे आपको तरीके बताने हैं, जैसे कोई मशीन या कोई दूसरा ऑप्शन जिससे लोगों को ये काम ना करना पड़े और आपको पिक्चर भी बनाना है। तो इस तरह का जैसे क्या होता है, ये देखो, ये है, इस तरह से मशीनें होती हैं या फिर एक वो भी आता है ना जो कचरा अपने अंदर वो कर लेता है, सोख कर लेता है। इस तरह से आपको देखना है कि कौन से जो है, देखो दिस पिक्चर आर आल्सो मेड बाय चिल्ड्रन, ये पिक्चर जो है ये भी बच्चों ने ही बनाए हैं कि अगर इस तरह की मशीनें होगी तो इंसान को वो गंदा सा जो कचरा रहता है वो अपने हाथों से यानी खुद से नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो आप भी अपनी तरह से सोच के और कुछ करने की कोशिश, ड्राइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ मशीनें बनाने की। ओके, आगे है, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने
इस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की होगी? येस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, आज भी कोशिश कर रहे हैं लोग। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, बट ये ईजी नहीं है कि इन सबको चेंज किया जाए। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी, एक महात्मा गांधी भी थे। गांधी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई, गांधी जी के जो एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन नारायण आल्सो स्टेड विद गांधी जी, यानी उनका जो बेटा था महादेव भाई का नारायण, वो गांधी जी के साथ रहा। व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था। दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक, और ये जो इंसिडेंट आपको आगे बताया गया है ये नारायण की बुक में से लिया गया है। महात्मा जी ने भी कोशिश की, महात्मा गांधी जी ने, कि ये जो सिचुएशन है, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहे हैं, इस चीज़ को बदला जाए। अगर वो एजुकेटेड है, अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो उनको दूसरा काम भी करने के लिए दिया जाए, है ना। सो देखते हैं क्या है। When Narayan Baba was about 11 years old, जब नारायण बाबा 11 ईयर्स के थे, ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, तो वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम, ही लेड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, जैसे आश्रम में सभी काम करते थे, उनको भी कुछ काम करना पड़ता था। वन ऑफ हिज जॉब्स वाज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स, यानी एक काम उनका था कि जो भी गेस्ट वहाँ आते थे आश्रम में, उनको सिखाना होता था कि किस तरह से टॉयलेट साफ़ करना है यूज़ करने के बाद। इन दोज डेज द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, पहले के टाइम में आज के जैसे टॉयलेट नहीं थे। दे यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वर कैप्ट, और वो क्या करते थे, होल्स के अंदर बास्केट रखते थे। पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड, और फिर उसको बास्केट को हाथ से उठा के उसको बाहर जाके खाली किया जाता था। इट वॉज ए यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, और पहले के टाइम पे ये काम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी एक समूह होता था, उस समूह के लोग ही ये काम करते थे। सभी घरों से वो गंदा बास्केट उठा के उसको साफ करते थे, खाली करते थे। बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू डू carry the basket to the compost pit and empty it there. बट गांधी जी के आश्रम में सभी आदमी अपना काम ये खुद ही करते थे, यानी खुद ही बास्केट को जाके खाली करते थे कंपोस्ट पिट में जाके। नो वन वॉज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क, नो इवन द गेस्ट, यानी कोई भी इस काम को मना नहीं करता था, इवन कोई गेस्ट भी हो वो भी ये काम खुद ही करता था अपना। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, नारायण भाई को याद है कि किस तरह से कुछ लोग ये काम करने की मना करने की कोशिश करते थे या ये काम नहीं करना चाहते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, यानी कुछ लोग आश्रम छोड़ के भी चले गए क्योंकि उन्हें ये काम नहीं करना था। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज, यानी गांधी जी एक गांव में रहने गए कुछ साल बाद, नियर वार्धा इन महाराष्ट्र में वार्धा के पास। ओके, गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज, और उन्होंने महादेव भाई, गांधी जी और कुछ और लोग थे उनके साथ, उन्होंने गांव में टॉयलेट साफ़ करना शुरू किया। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, उन्होंने कुछ महीनों तक ये काम किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक सुबह एक आदमी टॉयलेट से आया। सा महादेव भाई, उन्होंने महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सैड, उन्होंने उसको पॉइंट किया और कहा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, कि वहाँ पे बहुत गंदा है। गो एंड क्लीन दैट, जाओ और उसको साफ़ करो। व्हेन बाबला सा दिस, जब बाबला ने इसको देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, उसने सोचा, विलेजर्स ने सोचा कि ये उनका काम नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, मतलब उस आदमी ने क्या सोचा कि वो गंदा है तो वो खुद नहीं कर रहा है, तो उसने सोचा कि ये काम किसका है, गांधी जी और उसके टीम का है। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वाज सो, उसने गांधी जी से पूछा
कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांधी जी ने रिप्लाई किया, अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर। छुआछूत एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस, और इसको चेंज करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है। यानी लोग छुआछूत को मानते थे और लोगों का ये था कि जो बास्केट है गंदा वाला, इसको वो लोग ही उठा के साफ़ करेंगे और वो खुद उठा के साफ़ नहीं करेंगे। जो गांधी जी और उनके साथ जो लोग कुछ मिलके साफ़ सफाई कर रहे थे, ये वाला काम कर रहे थे, लोगों को समझाने के लिए कर रहे थे कि अपना जो गंदा है वो खुद साफ़ करें। तो आगे देखते हैं क्या है। नारायण न्यू दैट द पीपल who usually did this work were thought to be untouchable। नारायण उन लोगों को जानता था जो लोग ये सब काम करते थे, जो लोगों के घरों से गंदा बास्केट उठा के जाके खाली करते थे, उसको साफ़ करते थे, उन लोगों को अनटचेबल यानी उनको क्या मानते थे, उनको अछूत मानते थे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वाई इज़ द यूज़ इफ़ द पीपल विलेज डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग, कि अगर इसका क्या फ़ायदा है, आप लोग इतने दिनों से साफ़ सफाई कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है जब गांव के लोग अपनी सोच ही नहीं बदल रहे हैं। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर दैम, और वो इसके आदी हो गए हैं कि कोई दूसरा उनके लिए ये काम करे। गांधी जी ने रिप्लाई किया, वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। उन्होंने कहा, क्यों, डोंट यू थिंक, क्या तुमको नहीं लग रहा है, द पीपल हु क्लीन, जो लोग ये साफ़ करते हैं, ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, उनको भी तो फ़ायदा है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, उनको भी ये लेसन मिल रहा है। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, उनको भी सबक मिल रहा है कि उनको कुछ नया काम सीखना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए। इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, भले ही क्लीनिंग जॉब क्यों ना हो। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं तो हम एक नया स्किल सीख रहे हैं, भले ही ये क्लीनिंग जॉब क्यों ना हो। लिटिल नारायण वाज नॉट कन्विंस्ड, और वो उनकी बात से कन्विंस नहीं हुआ। ही अगेन आर्ग्यू, उसने फिर से आर्ग्यू किया, दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन, कि जो गंदा करता है प्लेस, उसको साफ़ नहीं करता है, उसको भी ये लेसन सीखना चाहिए कि किस तरह से क्लीनिंग जॉब करते हैं। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। अब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, यानी अपनी अपनी बात रख रहे थे। बट व्हेन ही ग्रू अप, नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। लेकिन जब नारायण बड़ा हुआ तो वो गांधी जी के रास्ते पर, जो गांधी जी ने रास्ता दिखाया, उस पर ही चलने लगा। फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई, ये जो स्टोरी का हमने यहाँ पे पार्ट देखा, ये एक बुक से लिया गया है, जो गुजराती की बुक है, जो नारायण भाई देसाई ने लिखी है। ओके, मीन्स क्या था कि जो गांधी जी हैं वो लोगों को सबक सिखाना चाहते थे या समझाना चाहते थे कि आप खुद गंदा कर रहे हो तो उसको खुद ही साफ़ करो। बट उस टाइम इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, यानी छुआछूत मानते थे लोग कि वो ये काम करना नहीं चाहते थे। उनको आदत हो गई थी कि हम गंदा कर रहे हैं लेकिन काम हमारे लिए साफ़ सफाई का कोई और करे। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, गांधी जी और उसकी टीम ने क्लीनिंग का काम क्यों शुरू किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो अभी इसका आंसर कैसे लिखना है देखते हैं। सो आप आंसर लिख सकते हैं, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, उन्होंने ये काम शुरू किया सो दैट पीपल कम आउट ऑफ देयर माइंडसेट, कि वो अपने माइंडसेट से बाहर आ सकें। ही वांटेड टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, कि उनको सभी तरह के काम के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही वो क्लीनिंग का जॉब क्यों ना हो। ही वांटेड टू शो दैट अ पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट मेन फॉर पर्टिकुलर पीपल और कास्ट, कि कोई एक पर्टिकुलर काम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होता है, सभी वो काम कर सकते हैं, ये सिखाना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी सच पीपल सॉरी इन योर एरिया who try to help others in solving their problems, क्या आप अपने एरिया में किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फाइंड आउट करना है और डिस्कस करना है। ओके, और
अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपको पता है कि आपकी सोसाइटी में ऐसे कोई आदमी है, कुछ आदमी है जो है लोगों की हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप लिख सकते हैं येस नाउ डेज देर आर सच पीपल हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, guest at Gandhiji Ashram had to learn this work also. If you were one of these guests, what would you do? कि जो गांधी जी के आश्रम में लोग रहते थे वो सब काम करना सीखते थे, अगर आप उनके गेस्ट होते तो आप क्या करते? तो ऑफ कोर्स हम ऐसे ही करते ना, अपना जो काम है, चाहे वो कोई भी काम हो, अपना काम हमें खुद करना चाहिए, चाहे वो किसी तरह का भी काम हो। तो आप लिख सकते हैं ये, आई वुड हैव लर्नड दिस वर्क एंड would have happily done. सो स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 151 तक कर लिया है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं या आगे का जो भी चैप्टर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा हो। ओके, सो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।